हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नॉवेल सेक्शन का 4.2 टू सर्व विथ लॉ। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ पे पूरा पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ में मैंने समरी जो है बनाया है, बहुत छोटी सी समरी है लेकिन बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो वो हम वीडियो की स्टार्टिंग में पहले डिस्कस करेंगे समरी के बारे में। ठीक है, कि स्टोरी किसके बारे में है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको स्टोरी ब्रीफ में थोड़ा सा समझ जाए और आप एग्जाम में एटलीस्ट जो है 2 से 3 लाइन लिख सको उस क्वेश्चन का आंसर्स, ताकि आपके 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स इजीली मिल जाए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो आपको 4 आउट ऑफ 4 भी मिल सकता है, बट ये टारगेट रखेंगे कि एटलीस्ट मिनिमम तो हमको 3 आना चाहिए। मैक्सिमम 4 आ जाए बहुत अच्छी बात, बट मिनिमम हमको 3 आना चाहिए। तो ये जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस भी 2024 जो एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर रहेगा, वो 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी इसलिए अच्छी है क्योंकि मतलब ये स्टोरी मैं खुद टीचर हूं, तो ये एक टीचर के बेस के ऊपर है स्टोरी। तो ये एक रिलेट करती है, क्योंकि हर टीचर का ना एक फेस होता है जहाँ पे हर टीचर क्या करता है, स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल वो करता है कि जैसे मान लीजिए जब मैं स्टार्टिंग में लेक्चर लेता था 2013 की बात है, 2013 और 14 स्पेशली 15 में, तभी मैं जॉब भी करता था। ये 15 और 14 एक ऐसा 2014 एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे 30 बच्चे को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था ताकि मैं बच्चों को कंट्रोल कर सकूं। तो मैंने कंट्रोल कैसे किया वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे मेरे लाइफ में कुछ टीचर्स आए, एक्सपीरियंस टीचर, जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो चीज़ें सही हो गई। आज के वक्त में तो 100-200 स्टूडेंट को बैठा दो तो भी मैं लेक्चर्स ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट पहले स्टार्टिंग में मुझे फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये टीचर, उस टीचर के बारे में स्टोरी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो स्टोरी बेसिकली क्या है वो थोड़ा सा समरी आप समझ लो। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली एक टीचर की है जो अपने लाइफ में जो है सर्वाइवल करने के लिए, मतलब लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है इंसान के कि भाई उसके पास जो है कुछ भी काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली वो लाइफ में सर्वाइवल करने के लिए जो है वो क्या करता है, जीने के लिए जो है बेसिकली एक टीचर की जॉब जो है करता है। और वो टीचर की जॉब जब करता है, टीचर की जॉब उसकी लगती है, तो वो एक ऐसे स्कूल में जॉब लगता है और उसको एक ऐसे स्कूल में जॉब मिलता है जहां पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती बच्चे हैं, मतलब बहुत ही जो है शैतान बच्चे हैं, मतलब जो बहुत ही मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे हैं। और ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरे जो है कहीं पे उनको एडमिशन नहीं मिला है, इसलिए वो इस स्कूल में एडमिशन लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि बच्चे कितने जो है डेंजरस रहेंगे, जो पढ़ाने नहीं देंगे, मतलब खुद तो पढ़ेंगे नहीं, बाकी टीचर्स को भी नहीं पढ़ाने देंगे, प्लस टीचर को हरासमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट पास करके या बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। तो ऐसे जो स्कूल्स में उसका जॉब लगता है। तो बेसिकली ये टीचर है, मतलब एक लाइफ में आगे लाइफ में सरवाइव करने के लिए टीचर की जॉब लगती है, और उस टीचर का जॉब ऐसे स्कूल्स में लगता है जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा शैतान शरारती बच्चे होते हैं। ठीक है, और उनको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता, इसके लिए वो स्कूल में है। इसलिए जो है इसके जो नरेटर है, उसका जो टीचर है वो आर ब्रेथवेट है, और उनको क्या होती है, बहुत सारी जो है कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टोरी आप समझ गए कि एक टीचर एक पर्सन है जो बहुत लाइफ में जो है सरवाइव करने के लिए उसके पास जॉब नहीं है कहीं पे, तो वो जॉब क्या करता है, एक टीचर की जॉब करता है। और टीचर की जॉब उसकी ऐसे स्कूल में लगती है जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए जो है उनके पास, मतलब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उन बच्चों से बहुत सारे हरासमेंट जो है बेसिकली उनको झेलना पड़ता है, मतलब कठिनाइयों का झेलना पड़ता है। और वो जो टीचर होते हैं वो कौन होते हैं, आर ब्रेथवेट होते हैं, रिकी ब्रेथवेट आप बोल सकते हो, या ई आर ब्रेथवेट जो होते हैं, ये मेन जो है कैरेक्टर है, जो टीचर है और जो नरेटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ई ब्रेथवेट के बारे में पता चल गया है ना। अब ये जो आर ब्रेथवेट है, ये जो है नरेटर है और टीचर है, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपने टीचिंग स्टाइल से सभी बच्चों को चेंज किया
और स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशंस देख के बहुत खुश हो गया। मतलब कैसा, इस स्टोरी के अंदर जो है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, वो बच्चे, उन बच्चों ने जो है प्रेजेंटेशन दिया। हाफ ईयरली रिपोर्ट में जो है स्कूल्स में प्रेजेंटेशन हुआ, और उस प्रेजेंटेशन में वो सारे बच्चे लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जिससे जो है वो जो आर ब्रेथवेट जो टीचर थे वो बहुत खुश हो गए। मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया ताकि सारे बच्चे चेंज हो गए। उसी तरीके से जब मैं गोंडी में पढ़ाता था, इस कॉलेज में, जाफरी कॉलेज में मैंने 1 साल पढ़ाया है, तो उस टाइम पे जो बहुत सारे बच्चे थे, देखो सबको तो आप नहीं सुधार सकते हो, बट कुछ बच्चों को जो है आप चेंज कर सकते हो। तो मेरा यही कोशिश होता था कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो स्लम एरियाज में, उनको उतना अच्छा जो है इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसकी वजह से बहुत सारी गलती चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो उन लोगों को चेंज करना, मतलब उनको पढ़ाई की तरफ लेके आना, क्योंकि वो क्लास में बैठ के या तो सोते थे या तो फिर टाइम पास करते थे, कमेंट पास करते थे। उन बच्चों को पर्सनली जो है आधा 1-1 घंटा देके उनको समझाना, ताकि वो चीज़ें सही हो जाए। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आज भी जो है मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सेटल हो गए, तो वो लेक्चर को याद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे बच्चे थे जो आज के वक्त में चेंज हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। उसी तरीके से यहाँ पे नरेटर जो आर ब्रेथवेट टीचर है, उसको भी बहुत अच्छा लगा, राइट, कि वो इतने शरारती बच्चे थे, कैसे इतने अच्छे मतलब चेंज कर दिया उन्होंने अपने टीचिंग से, स्टाइल से, राइट। फिर जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे अच्छा एक चीज और है कि ये टीचर जो आर ब्रेथवेट थे, ये ब्लैक पर्सन थे, ठीक है, काले थे। तो पहले के टाइम में वेस्टर्न में जो है कंट्रीज में काले और वाइट में बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो ये जो आर ब्रेथवेट थे, ये काले थे, ब्लैक थे, तो इनको जो है इस प्रॉब्लम का भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। तो उनके बच्चों लोग ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो सारे स्टूडेंट्स जो है इतना अच्छा परफॉर्म किए, तो उनकी वजह से उनको बहुत प्राउड फील हुआ। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो उनके स्टूडेंट्स मेरी शान जो है रख ले, मतलब उनको ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि भाई स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा जाके अच्छा परफॉर्म कर दिया, और जो मेरी इज्जत थी उसको बचा लिया, नहीं तो फिर वो जो डिस्क्रिमिनेशन था और ज्यादा, राइट। तो इस तरीके से जो है ये स्टोरी है। तो अभी आपको स्टोरी से क्या समझ में आया कि एक टीचर आर ब्रेथवेट जो स्कूल में पढ़ाता है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको सही करके फिर मतलब उनको इस मेथड से सिखाता है, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स टीचिंग मेथड में चेंज करता है, जिससे वो बच्चे बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करते हैं, और फिर जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से जो टीचर होता है ब्रेथवेट, वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये स्टोरी का मेन पार्ट था। अब इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट किया पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। जैसे पोर्टर है वो मैथ के बारे में प्रेजेंटेशन किया, पेनियो जो है वो जो है नेचर स्टडी के बारे में, मिस पेक जो जैक्सन है वो ज्योग्राफी के बारे में किया, मिस डेरन फेरमैन इन्होंने जो है आई गेस फिजियोलॉजी के बारे में किया, ठीक है, और मिस डॉड ने जो है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सारे सभी जो कैरेक्टर्स हैं, और इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बेसिकली प्रेजेंटेशन में इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये याद रखोगे तो एक लाइन लिख दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर इस कैरेक्टर के ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, इतना। अब थोड़ा सा और समझ लो। देखो जैसे मैंने बताया, रिकी ब्रेथवेट क्या है, नरेटर है और टीचर भी है, और ये ट्रू स्टोरी है, ठीक है। और ये जो रिकी ब्रेथवेट था, ये बेसिकली इंजीनियर था, जिसने ऑयल रिफाइन डिपार्टमेंट में वर्क किया था, मतलब पहले वर्क करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने जो है रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में भी क्या किया, काम किया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इनके पास जो है जॉब नहीं था, तो जॉब ढूंढ रहे थे सर्वाइवल के लिए, तो उन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपने टीचिंग स्टाइल में क्या चेंज किया कि जो उनका टीचिंग था क्लासरूम में, वो सोचते थे कि क्लासरूम में मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं, मुझे पढ़ाने भी नहीं देंगे, इससे बेटर क्या, जब मैं बाहर जाऊंगा तो लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तो बच्चे समझेंगे, तो मैं उनको और अच्छे से बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। बेसिकली एक तरीके का जो है उनको एक कम्युनिकेशन कनेक्शन बना देना, ताकि बच्चों में अच्छा लगे फील्ड। तो ये जो है म्यूजियम विजिट, थिएटर्स, ये सारी चीज़ों में इन्होंने अपने टीचिंग स्टाइल्स में जो है चेंज किया फील्ड वर्क में, ताकि जो है बच्चों को और अच्छे तरीके से सिखा सके। और एक मिस फ्लोरेन है जो हेड मास्टर है, इसमें जो जैसे देनम भी एक मेन कैरेक्टर आता है, क्योंकि ये जो देनम है ये बेसिकली जो है सीनियर स्टूडेंट, एक मॉनिटर की तरह, प्लस इसने जो है इंडिपेंडेंसी मैनकाइंड टॉपिक पे जो है एक्सप्लेन किया है। प्लस ये देमन जो है ये स्पोर्ट के बारे में, यहाँ पे मैंने देखो अलग से कैरेक्टर लिखा है, देमन वॉज द ट्रेन बॉक्सर था, जिसने जो है ही ऑल्सो वांटेड टू इंक्लूड द डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी और गेम्स। जो पीटी था
पीटी लेक्चर्स को छोड़ के बोला कि हमको और गेम्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमको और अच्छे से प्रैक्टिस फिजिकली हम लोग जो है स्ट्रांग हो सकें। तो ये देमन का कैरेक्टर का मेन रोल था जिसने पीटी और गेम्स के ऊपर क्या किया था, डिस्कशन किया था। वैसे इसने इसका ये कहना था कि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। पीटी में हम लोग जो है नॉर्मल कोई चीज़ थोड़े से वक्त में क्या है हम लोग कुछ वो एक ही नॉर्मल जो है करते हैं तो उससे हम लोग को वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, कुछ हम सीखते नहीं। इसलिए स्पोर्ट एक्टिविटी लेके आएंगे जिससे क्या होगा, गेम्स लेके आएंगे तो हम लोग वो उससे फिजिकली फिट रहेंगे, है ना। और उससे बहुत सारे बच्चों को मजा भी आएगा और सारे बच्चे लोग को एग्री भी थे कि हाँ हमको नया गेम्स इंक्लूड करना चाहिए स्कूल में। तो ये मेन कैरेक्टर थे थोड़े बहुत, ये चीज आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। अब इतना समझ में आ गया है, अब मुझे बताओ, देखो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आप खुद 2 लाइन लिखोगे। देखो क्या बोलता है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रेथवेट द नरेटर। अब आपको एक चीज पता है, ये जो ब्रेथवेट था ये ब्लैक मैन था, है ना, जो इंग्लैंड में क्या किया उसने जो है, जो कहाँ पे काम किया, एयर फोर्स में, रॉयल एयर फोर्स में काम किया, है ना। ये चीज आपको देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया, इसमें एयर फोर्स में उसने काम किया, राइट। उसने अपनी टीचिंग स्टाइल से जो है बहुत सारे बच्चों को चेंज किया, उनके बच्चों लोग ने परफॉर्म किया जिसकी वजह से जो है बहुत वो प्राउड फील हुए। वही चीज यहाँ पे आपको लिखनी है, डिसरिस्पेक्टफुल, मिसबिहेव, हरास करते थे, सताते थे बच्चे, है ना, तो वही चीज आपको लिखना है। तो आप नहीं लिख पाओगे सर, हाँ लिख लूंगा, है ना, इजी है ना। फिर उसके बाद जो है डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। इन्होंने कैसे चेंज लाया स्टूडेंट में, इन्होंने अपने टीचिंग मेथड में चेंज किया। और टीचिंग मेथड में इन्होंने क्या लाया, फील्ड वर्क लेके आया, म्यूजियम्स, थिएटर्स। तो अब बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे सर, हाँ सर लिख देंगे। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में हमने ऐड किया है कि इन्होंने अपने चेंजिंग लाया टीचिंग स्टाइल में, फील्ड ट्रिप, है ना, फिर उसके बाद जो है म्यूजियम्स, थिएटर्स। उसकी वजह से जो है बच्चों में थोड़ा सा एक तरीके का जो है कम्युनिकेशन या वो समझें और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें चेंज हो गई, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा है, वाई दे देमन व्यू द ऑन पीटी एंड गेम्स। ये इसका ये क्यों ऐसा था, इनका ये कहना था जैसे फिजिकल जो ट्रेनिंग पीटी होता है एंड गेम्स, आर्ग्यूइंग दैट अलॉटमेंट स्पेस फॉर दिस एक्टिविटी इज टू लिमिटेड। मतलब जो पीटी के लिए था वो बहुत कम टाइम था और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं होता था, बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम होता था। इसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, नया गेम लेके आना चाहिए ताकि हम लोग एक्सरसाइज जो है कर सके, ठीक है, डिफरेंट टाइप को, जैसे यहाँ पे फुटबॉल जो है खेल सके प्लस अदर गेम को इंक्लूड करे ताकि जो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, है ना। इसका ये कहना था। तो क्या आप नहीं लिखोगे, 2 लाइन लिख दोगे सर, आपको इंग्लिश इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से इजीली लिख लोगे, है ना। फिर उसके बाद देखो डिस्कस द ब्रीफ एक्सटेंट। अब क्या है, इसके बारे में पूरा थीम के बारे में लिखना है तो आप थीम इजीली लिख सकते हो सर। क्या है इसके बारे में, थीम किसके बारे में, एक टीचर के बारे में, स्टूडेंट्स पढ़ाते, स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पे टीचर क्या करता है अपने स्टाइल्स चेंज करता है, टीचिंग स्टाइल चेंज करता है ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से सिखा सके। एक टीचर जो अपने टीचिंग स्टाइल से बच्चों को, जो शरारत बच्चे थे, जो बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे थे, उनको चेंज किया, है ना, स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, इसकी वजह से टीचर खुश। तो वही चीज़ लिखना है। आप 2 लाइन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे सर। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर आप खुद दे रहे हो 2 लाइन का, राइट। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, लेट्स एग्जाम्पल, डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी टू डेमन। अब देखो इस स्टोरी के अंदर एक और है मिस फिलिप, जिसमें डेमन उसके हिसाब से जो है आर्ग्यूमेंट हुआ। यहाँ पे मिस फिलिप्स ने बताया कि हमारे पास जो है, जो अगर हम लोग, डेमन का क्या कहना था कि पीटी के अलावा हमको गेम्स भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन फिलिप्स ने क्या बोला कि हाँ गेम को इंक्लूड करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग, ठीक है, पीटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो बाकी अदर सब्जेक्ट्स का क्या। और फिलिप्स का ये भी कहना था कि जो चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो वो बाहर चीजों में जो है, बाहर जब आप जाओगे तो चीजें बहुत यूजफुल रहेगी, है ना। तो वही चीज बताया कि हमको टाइम टेबल इस तरीके से बनाना ताकि सारी चीजें इंक्लूड हो, एक चीजें नहीं हो, ठीक है। ये देखो, मिस फिलिप्स एम्फसाइज द स्कूल्स एवरी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीटी। मतलब इसका ही कहना था फिलिप्स का कि भाई हम लोग पीटी पे सिर्फ नहीं करना फोकस, गेम्स पे नहीं करना है, हमको बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे करना है। और टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है ताकि हर स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो मैक्सिमम, ताकि जो है वो जब बाहर जाए तो वो उसका ओवरऑल जो है पूरा इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में ही हो, तो हर चीजों में, मेंटली में भी होना चाहिए, है ना, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। तो यही था, इजी है, राइट। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि मिस फिलिप्स का मैंने नहीं डिस्कस किया तो अभी आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है, मिस फिलिप्स का। फिर हाउ डज क्या है, मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चर एक्सपोजर्स टू द क्लास। कैसे इंक्रीज किया बताओ अभी इसके अंदर, ठीक है, बताओ कैसे इंक्रीज किया
सर इंक्रीज किया ना, कैसे? फील्ड ट्रिप, म्यूजियम्स, थिएटर्स, ये चीज़ों से क्या किया उसने, चेंज किया, राइट। ही मैनेज टू इनके विद द मेनी स्टूडेंट्स हैज नेवर बीन अर्लियर, ठीक है। अ वाइट फीमेल टीचर accompanied them, thus he managed to increase the cultural exposure। जो आपने पढ़ा वही चीज़ लिखा है, to whom love sir with autobiography, वही सर सेम चीज़ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि भाई इसने सर्वाइवल के लिए जॉब लिखा, कौन सा स्कूल में, स्कूल का नाम क्या था, ग्रीन स्लेट नाम, वहाँ पे उसने सीखा, वही सेम चीज़ है सर, है ना, समझ में आ गया, राइट। तो ये जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ गई रहेगी, ठीक है। आंसर किस तरीके से लिखना वो भी आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुछ ना कुछ तो लिख के आना। मैं बोलता हूँ ये जो लाइन है ना, यही लाइन लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से एक एक लाइन को तोड़ फोड़ के लिख दोगे ना तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपके कुछ सजेशन होंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। PDF आपको जो है मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।